हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ BZYCT 133 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आप बस ये क्वेश्चन करके चले जाना। PYQs में हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि PYQs करना है। ये क्वेश्चंस आप करके चले जाना और आपके जो है पासिंग मार्क्स आ जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपके लिए लाई हूँ 34 क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी स्टडी मटेरियल से फाइंड कर लेना, उसके बाद जो है अच्छे से पढ़ के और प्रिपेयर करके चले जाना और ये आपके एग्ज़ाम में आपको पास करा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। मैं डिक्टेट कर देती हूँ क्वेश्चंस में क्या क्या है, उसके बाद आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज कर करके लिख लेना कि जो है कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने लाई हूँ। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। स्टार्ट करते हैं हम BZYCT 133। इससे पहले भी मैं और भी वीडियो लाई हूँ, उसको देखना ना भूलें। इस चैनल पे अपलोड हैं PYQs के भी अपलोड हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी हैं और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लिखना है? शॉर्ट नोट्स लिखना है। किस किस पे लिखना है आओ देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। आपको लिखना है शॉर्ट नोट पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जो होता है इसमें क्या है? डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन विदाउट रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड पार्ट है इसका न्यूकूप सेंटर यानी ब्लास्टुला ऑर्गेनाइजर क्या होता है। थर्ड पार्ट है आपका मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स और फोर्थ है आपका एपोप्टोसिस क्या होता है। फिफ्थ है आपका फैट मैप ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टुला। मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और सिर्फ क्वेश्चंस लाई हूँ मैं आपके लिए। तो ये फाइंड आप करेंगे खुद से ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। जब आप फाइंड करेंगे तो फिर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पे गेमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस में गेमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट्स कैसे बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स कैसे बनते हैं। अगर मेल फीमेल गैमीट्स बनता है तो उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और अगर फीमेल बनता है उसे बोलते हैं oogenesis। ठीक है, उसके बाद आपका ये है सेवन्थ पार्ट डेवलपमेंटल स्टेजेस कॉमन टू ऑल एनिमल्स। ठीक है, ये लिखना है। एक्रोसोम रिएक्शंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन लिखना है। नाइन्थ में आपका टोटीपोटेंसी एंड देन 10th है न्यूटोनी, 11th है कार्नासियल्स एंड 12th है आपका कॉपरोफेजी एंड देन उसके बाद 12th है। यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा लाई हूँ, ये इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं इकोलोकेशन एक्वेटिक एंड एरियल मैमल्स। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिशेस। oogenesis इन एम्फीबियंस में अलग है। ठीक है, मैमल्स में अलग है। ब्लास्टोडम, फेट मैप्स, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, उसके बाद जो है ये आप इस पर शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। देन उसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। यहाँ पे कई सारे पार्ट लेकर आई हूँ मैं, बस ये कर लेना है आपको और टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास हैं, इतना वक्त नहीं है कि आप स्टडी मटेरियल से डीपली पढ़ने लग जाओ। तो कुछ ऐसे वीडियो मिलनी चाहिए जिससे जो है आप ये क्वेश्चन फाइंड करो और अच्छे से एग्ज़ाम में लिख के आ जाओ। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग में। आपको रेगुलेटिव एंड मोज़ोइक डेवलपमेंट क्या होता है उसमें देखना है। मीजोनेफ्रस एंड मेटानेफ्रस, प्रोनेफ्रस। ठीक है, इसमें एंड देन उसके बाद थर्ड पार्ट है आपका जो है कैपेसिटेशन एंड ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ठीक है, देन है ओटो स्टाइलिक एंड एम्फी स्टाइलिक जो सस्पेंशन। स्कल ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट में डिफ्रेंशिएट करना है। स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड फिशेज में। रॉड एंड कॉन सेल्स ऑफ रेटिना में आपको ये सेल्स होती है रॉड एंड कॉन सेल, उसमें डिफ्रेंशिएट। स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड ऑफ मैमल्स। एक्सेल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, जहाँ पे अपेंडिकुलर में आपके पेल्विक गर्डल आते हैं। ठीक है, ये सारे आपके बोन्स हैं। ठीक है, स्केलेटन है आपके। गनोइड एंड टीलोइस स्केल ऑफ फिशेस। उसके बाद ये आपके 10 पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं राइट द फंक्शन ऑफ पास डिस्टाइलिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मैमल्स। आपको पास डिस्टाइलिस के फंक्शन लिखना है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, ये 9 लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, 9 है। उसके बाद नेक्स्ट पे चल लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिग्रेस ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रेक ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक।
ये चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा आपको, ठीक है, 5 है ये। एक्सप्लेन केराटिनाइजेशन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, ये आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा। जिसके मुझे मतलब मिले हैं, मैंने वो यूनिट मेंशन कर दिए साथ में, जिससे आपको फाइंड करने में ईजी हो, ठीक है, आपको ढूंढना ना पड़े इतना ज़्यादा जाके, और जो क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे उसको ढूंढ लेना, और जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है वो आपको इजीली आपके, चाहे आप पीडीएफ से देख लेना अपने स्टडी मटेरियल के, अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, ठीक है। डिस्कस द फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, इनमें फीडिंग मैकेनिज्म देखना, ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन डेंटिशन ऑफ हर्बीवोर एंड कार्निवोर्स, ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज एंड स्टेट हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बॉनी फिशेज, ठीक है। बॉनी फिशेज जो होती है ऑस्ट्रिक्थीज होती है, कार्टिलेज आपकी कॉन्ड्रिक्थीज होती है, ठीक है, याद रखना, कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रिक्थीज, सी से आ रहा है, बॉनी ऑस्ट्रिक्थीज, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में आपको ये मिलेगा। नाउ बात कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन्स किडनी एंड यूरिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ मैमल, ठीक है, ह्यूमन किडनी, ठीक है, बीन शेप्ड, ठीक है, किडनी। चैप्टर नंबर 6 में आपको ये मिलेगा। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉलम इन द स्पाइनल कॉर्ड, चैप्टर नंबर 7 में आपको ये मिलेगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, what are pit organs in reptiles, how do vipers and boas locate prey, ठीक है, कैसे पकड़ते हैं चढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। what is the visual function of choroid in the eye, how does it help nocturnal vertebrates, ठीक है, रात वाले नॉक्टर्नल, ठीक है, हम भी नॉक्टर्नल है, चैप्टर नंबर 8 में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मैमल्स, ये आपको चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको लिखना है मैमल्स के, ठीक है। हाउ इज प्लासेंटा फॉर्म, कैसे बनता है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, एक्सक्रीशन में न्यूट्रिशन टू द फीटस को और एक्सक्रीटा भी निकालने के लिए आपकी, ठीक है, ये प्लासेंटा का फंक्शन होता है, और कैसे बनता है वो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 16 में। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। गिव द फंक्शन ऑफ यूराइनरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स में जो है फंक्शन बताना है यूराइनरी सिस्टम का। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ अ वेल डिफाइंड डायग्राम, ठीक है, न्यूरॉन, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा आपको। गिव एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ क्लीवेज, चैप्टर नंबर 15 में आपको मिलेगा, ठीक है। इजीली ढूंढ सकते हो आप, क्योंकि मैंने मेंशन किया हुआ है, तो फिर आपको ढूंढने में जो है दिक्कत नहीं पड़ेगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं पड़ेगी। गिव द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैट मैप ऑफ अ चिक ब्लास्टोडम इमीडिएटली प्रियर टू गैस्ट्रोलेशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 15 में आपको मिलेगा। टॉपिक वाइज भी आप इसे समझ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिस्कस क्रिटिकली द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, ये आप अपने आप देख लेना चैप्टर जो भी है, ठीक है। लिस्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी फॉर्म्ड फ्रॉम ईच ऑफ द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स, ठीक है, आपके 3 जर्म लेयर्स हैं, उसमें आपको बताना है, ठीक है। ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ द वेंट्रल व्यू ऑफ मेमेलियन हार्ट, वेंट्रल व्यू बनाना है आपको किसका, मेमेलियन हार्ट का, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लिस्ट क्वेश्चन नंबर 22 की। लिस्ट द टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स दैट अकर इन वर्टिब्रेट्स एंड डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ देम, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स, अकर इनवर्टिब्रेट्स हो गए। डिस्कस द रोल ऑफ सेल सिग्नलिंग ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आपको क्या करना है, सेल सिग्नलिंग को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में डिस्कस करना है। ड्रॉ वेल डिफाइंड, आपको ओवरी, मेमेलियन ओवरी, ठीक है, मेमेलियन ओवरी को डायग्राम बनाना है, ठीक है, ओवरी जो होती है आपकी कुछ ऐसी सी, ठीक है, कुछ ऐसी सी हैंड वाली, ठीक है, देखो मुझे आता है वैसे, ये ऐसे हैंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो होती है ओवरी होती है, आपकी क्या होती है, पेयर्ड ओवरी होती है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लाइनिंग होती है, ठीक है, इस तरीके से आपकी ओवरी होती है। पेरीमीट्रियम बाहर होती है, फिर मियोमेट्रियम होती है, एंड देन एंडोमेट्रियम होती है, सर्विक्स वेजाइना होता है, ये ओवरी है, इनफंडिबुलम है, ठीक है, इस्थमस होता है, ठीक है, एम्प्यूला होता है, देन ठीक है, ये यूट्रस है आपका, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 एक्सप्लेन द वेरियस पैटर्न ऑफ क्लीवेज इन एनिमल बेस्ड ऑन द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल के टाइप्स आपको बताने हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अब हम गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर इन वर्टिब्रेट्स, ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। गिव द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ थायराइड ऑफ वर्टिब्रेट्स, देखो जो थायराइड वाला पहले क्वेश्चन था ना, और वो जो यहाँ पे आपको वर्टिब्रेट्स में थायराइड्स के बारे में लिखना है, चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा, वो भी चैप्टर 9 में मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। What characteristics should a good model organism have to be useful in development biology studied? कौन सा मॉडल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी उसके लिखने हैं। नाउ बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की। व्हाट आर क्वाड्रेंट्स, व्हाट इज देयर रोल इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 11 में, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रीफली डिस्क्राइब द स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस, ठीक है। आपको ध्यान रखना है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन का। इसमें आपको जो है अच्छे से इसको डिफाइन करना आना चाहिए और क्या डिफरेंस है पता होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 में आपको मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अब हम मेक अ फ्लो चार्ट टू शो द इवेंट इन मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में आपको फ्लो चार्ट बताना है, या आपको चैप्टर नंबर 14 में मिलेगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूरुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन फ्रॉग, फ्रॉग में आपको बताना है चैप्टर नंबर 14। देन क्वेश्चन नंबर 13 है आपका लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन न्यूरुलेशन चिक। ये फ्रॉग था, ये चिक है, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 15 में, ठीक है। तो ये थे आपके 34 क्वेश्चंस, ठीक है। काफ़ी मेहनत के बाद ही 34 क्वेश्चंस लिखने होते हैं हमको, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिससे आप इजीली फाइंड कर सकते हो अपने स्टडी मटेरियल से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोड था आपका BZYCT 133। BZYCT 131 का मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा है वो जाके इसी चैनल पर देख सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो आपके एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाई है कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको पैनिक नहीं करना है, तो वो भी आप मेरे ही चैनल पे देख सकते हो। बाकी PYQs भी आपको यहीं मिल जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मेरे ही चैनल पे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। और अपनी प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं है, वीडियो का ड्यूरेशन भी ठीक है। और जो मैं स्टडी मटेरियल से अगर मैं बताती तो उसमें थोड़ी सी ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है। मैंने ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है क्योंकि आप जाके इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, डिस्क्राइब करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपका ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी किसी कोड का चाहिए, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ये भी कोड किसी ने मेंशन किया था, किसी बच्चे ने, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लाई हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना और मैं उसी के हिसाब से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ तो मेरी चलती ही रहेगी एग्ज़ाम तक ही, और बल्कि एग्ज़ाम में भी चलती रहेगी। एक दिन पहले वाली भी सीरीज़ होगी कि कैसे आपको एक दिन में अच्छे से करना है। पर अभी पढ़ना है आपको, ये क्वेश्चंस करना ही करना है, इसको छोड़ना नहीं है। और PYQs तो मस्ट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको, ठीक है, वो दे देते हैं घूम फिरा कर, वो आपको एक ना एक क्वेश्चन हिट कर जाता है PYQs में से। यहाँ से भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। इससे आप जो है जब आप क्वेश्चन के थ्रू या टॉपिक के थ्रू पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन के थ्रू पढ़ोगे तो आपको ये आइडिया रहेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उस हिसाब से आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल पे, ठीक है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद